हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं रस के प्रकार। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था रस के अंग। तो रस के अंग चार होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये तो हम लोगों ने जान लिया है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं रस के प्रकार। तो रस के प्रकार की अगर बात करें तो वैसे तो मान्यता प्राप्त जो रसों की संख्या है वो 9 है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि रसों की संख्या है, ऑप्शन में अगर 9 है तो वो सही है। हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा 11 रस, लेकिन याद रखिएगा 10वें रस और 11वें रस को मान्यता अभी तक नहीं मिली है, इसलिए 9 रस के सिर्फ 9 प्रकार हैं। लेकिन आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के सिर्फ 8 प्रकार हैं। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस के प्रकार में इंक्लूड नहीं किया है, अर्थात आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। इसलिए आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के सिर्फ 8 प्रकार हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के सिर्फ 3 अंग हैं। आचार्य भरत मुनि ने अस्थाई भाव को रस का अंग नहीं माना है। तो रस के प्रकार की बात करें तो याद रखो 11 रस होते हैं, लेकिन मान्यता सिर्फ 9 रस को है। तो अब रस के प्रकार में जो हम पहला सीखने जा रहे हैं वो है हमारा श्रृंगार रस। आइए जानते हैं श्रृंगार रस क्या होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, प्रेम। ये दिमाग में रखना होगा। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है श्रृंगार रस। आइए जानते हैं श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। अब इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव हमारा है रति, रति या प्रेम। ये इसका स्थायी भाव है। अब इसकी परिभाषा ले लेते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है, परिभाषा कहती है जहां नायक नायिका के, जहां नायक नायिका के प्रेम संबंधी वर्णन किया जाए, के प्रेम संबंधी, प्रेम संबंधी वर्णन किया जाए, वर्णन किया जाए वहां श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस होता है। अब यह देखें, जहां नायक नायिका के प्रेम संबंधी वर्णन किया जाए, जहां नायक नायिका के प्रेम से संबंधित वर्णन किया जाए वहां पे श्रृंगार रस होता है। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा देख ले तो इसकी दूसरी परिभाषा है अथवा नायक नायिका के, नायक नायिका के पारस्परिक, पारस्परिक प्रेम के वर्णन से, प्रेम के वर्णन से, वर्णन से मन में उठने वाले आनंद को, मन में उठने वाले आनंद को, वाले आनंद को, आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। जहां पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए, जहां पर नायक नायिका के प्रेम संबंधी वर्णन किया जाए और प्रेम संबंध, नायक नायिका के प्रेम संबंधी वर्णन से देखकर उनके वर्णन को या उनके क्या वर्णन को सुनकर या ऐसा दृश्य देखकर या पढ़कर हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, प्रेम। तो याद रखिए, जहां नायक नायिका के प्रेम संबंधी वर्णन किया जाए वहां पर श्रृंगार रस होता है। ठीक, श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं।
आइए उनके प्रकार को देखते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला था श्रृंगार रस। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। फिर समझिए, श्रृंगार रस, रसों की संख्या कितनी है? मान्यता प्राप्त रसों की संख्या 9 है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है रसों की संख्या तो 9 बताएगा। अस्थाई भाव की संख्या 9 है, मान्यता प्राप्त रसों की संख्या 9 है। लेकिन वैसे रस 11 होते हैं। होता है वात्सल रस और भक्ति रस। ये दो ऐसे रस हैं जिनको अभी तक मान्यता नहीं मिली है। लेकिन आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या 8 है। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस के प्रकार नहीं माना है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के सिर्फ 3 अंग हैं। आचार्य भरत मुनि ने अस्थाई भाव को रस का अंग नहीं माना है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? नायक नायिका के प्रेम के वर्णन से मन में जो आनंद उत्पन्न होता है वही होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस होते हैं दो प्रकार के, संयोग श्रृंगार और दूसरा हमारा है वियोग श्रृंगार। आइए फोकस करते हैं संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार रस क्या है इसको देखते हैं। पहला है हमारा संयोग श्रृंगार। ये जो संयोग शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना, याद रखिए। ये जो संयोग शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और धन योग। सम और धन योग। तो सम का मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है बराबर, बराबर। और योग का मतलब होता है मिलन, योग का मतलब होता है मिलन। तो संयोग का मतलब क्या हुआ? संयोग बराबर, संयोग बराबर बराबर मिलन, बराबर मिलन, बराबर मिलन। तो याद रखिए, श्रृंगार रस दो प्रकार के हो गए। एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संयोग श्रृंगार। तो जो संयोग शब्द है वो दो शब्दों सम धन योग से मिलकर बना। सम का मतलब बराबर और योग का मतलब होता है मिलन। तो संयोग का मतलब हुआ बराबर मिलन। आइए इसको परिभाषित करते हैं, इसकी परिभाषा क्या कहती है उसको फोकस करते हैं। परिभाषा देखें तो परिभाषा कहती है जहां नायक नायिका, जहां नायक नायिका के पारस्परिक मिलन, पारस्परिक मिलन, परिक मिलन, स्पर्श, स्पर्श, आलिंगन, आलिंगन, पारस्परिक मिलन, स्पर्श, आलिंगन तथा उनके वार्तालाप, उनके वार्तालाप,
वार्तालाप का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस होता है। अब यहां देखें, संयोग श्रृंगार की परिभाषा ये कहती है कि जहां नायक नायिका के पारस्परिक मिलन, जहां नायक नायिका एक दूसरे से मिल रहे हों, स्पर्श एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, आलिंगन एक दूसरे से लिपट रहे हो, तथा आपस में क्या एक दूसरे से बात कर रहे हो, जहां इसका वर्णन हो, जहां नायक नायिका के पारस्परिक मिलन, स्पर्श, आलिंगन तथा उनके वार्तालाप का वर्णन हो, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। अब देख लेते हैं, यहां तो परिभाषा स्पष्ट कर दी कि जहां नायक नायिका के पारस्परिक मिलन, स्पर्श, आलिंगन तथा उनके वार्तालाप का वर्णन हो, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। कैसे होता है, जैसे देखिए, तो अब यहाँ पर आप अंग को समझिएगा। अंग तो 4 होते हैं, यहाँ सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी जो अब यहाँ जैसे संयोग श्रृंगार के जो उदाहरण चलेंगे उसमें पकड़ना पड़ेगा कि कौन आस्यालंबन है, कौन विषयालंबन है, कहाँ उद्दीपन हो रहा है, ठीक, तो अस्थाई भाव क्या है, अनुभाव क्या है, विभाव क्या है, ये चीजें अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब आप रस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप रस के अंग को जानिए। तो एक बार फिर आपको बता दे रहा हूं कि रस के अंग 4 होते हैं। जब हम रस पढ़ने गए तो रस को के अध्ययन को आसान बनाने के लिए हमने रस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला है रस के अंग और दूसरा है रस के प्रकार। तो रस के अंग 4 होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब यहाँ पे जो संयोग श्रृंगार या जो भी रस के उदाहरण चलेंगे उसमें अब आपको समझना होगा अस्थाई भाव कहाँ है, विभाव कहाँ है, अनुभाव कहाँ है और संचारी भाव कहाँ हो रहा है और उद्दीपन कहाँ हो रहा है। ये चीजें आपको पकड़ना पड़ेगा। तो अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये होते हैं रस के 4 अंग। अस्थाई भाव क्या है, हल्का सा फिर यहाँ रिपीट मार दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक। देखो, इंसान जब पैदा होता है, जब से वो पैदा होता है जब तक वो मर नहीं जाता। भगवान द्वारा बनाए हुए कुछ भाव उसके अंदर जन्म से विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, सोए रहते हैं, और जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण मिलता है वो जाग जाते हैं। अब अस्थाई भाव को जगाता कौन है? मानव के अंदर जो विद्यमान अस्थाई भाव होता है उसको जगाता कौन है? विभाव। विभाव ही अस्थाई भाव को जगाने का कारण होता है और जगाकर क्या करता है? उद्दीपन उत्पन्न कर देता है उसमें, ठीक। तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? इसमें नायक नायिका होते हैं जिन्हें देख करके अस्थाई भाव क्या होता है? जागृत होता है। और उद्दीपन क्या होता है? नायक, जैसे हमारे अंदर कोई भाव जगा, किसी के प्रति हमारे अंदर भाव जग गया है, और एक तो भाव जगा है, दूसरे वो आकर्षक कपड़े पहनकर आ रहे हैं और तमाम प्रकार की वो क्या सौंदर्य प्रसाधन की चीजें धारण करके आ रहे हैं, जिससे हमारे क्या अस्थाई भाव में तीव्रता उत्पन्न हो रही, उद्दीपन हो रहा है। और जब उद्दीपन होता है तो हम जो है अनुभव करने के लिए भी बस हो जाते हैं। अनुभव क्या है? वो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं इसमें, जो हम क्या एक दूसरे से जाहिर करते हैं। जब अनुभव करते हैं, अनुभव के बाद नायक नायिका के चेहरे पर जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव पानी में उठने वाले बुलबुले के समान होते हैं, जो उड़ते रहते हैं और लुप्त होते रहते हैं। जो भाव थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर आते हैं और अस्थाई भाव को पुष्ट करके तुरंत लुप्त हो जाते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक रस के साथ बहुत सारे संचारी भाव आते हैं, लेकिन एक संचारी भाव किसी एक रस के साथ ना रह करके अनेक रसों के साथ रहता है। यही इसके व्यभिचार की स्थिति है। इसी कारण इसको व्यभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। काव्य शास्त्र में संचारी भाव की कुल संख्या 33 माना है। अब यहाँ पर आप देखो, श्रृंगार रस हम पढ़ रहे हैं, तो श्रृंगार रस में 2 हो जाते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। हम लोग फोकस कर रहे हैं संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है? तो यहाँ पर इसमें क्या होता है? जहां पर नायक नायिका के पारस्परिक मिलन, जहां वे एक दूसरे से मिल रहे हों, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों, एक दूसरे के गले लिपट रहे हों, अथवा
जहां इसका वर्णन हो, अथवा जहां उनके बीच में आपस में बातचीत हो रही, प्रेम संबंधी जो बात हो रही हो, जहां इसका वर्णन होता है वहां पर हमारा संजोग श्रृंगार रस होता है। ठीक, अब यहां देखते हैं उदाहरण इसका। जिसके मन में भाव जगता है वो आश्रयालंबन होता है, और जिसके प्रति या जिसके कारण भाव जगता है वो होता है विषयालंबन। अब यहाँ पे आप समझिएगा। ठीक, यहाँ पहला उदाहरण है पूछत। पहला उदाहरण है कि पूछत श्याम, पूछत श्याम कवन तू गोरी, कवन तू गोरी, पूछत श्याम कवन तू गोरी, और कहाँ रहत काकी तू छोरी, कहाँ रहत काकी तू छोरी, काकी तू छोरी, छोरी, देखी नहीं कबहु ब्रसखोरी, देखी नहीं कबहु ब्रसखोरी, देखी नहीं कबहु ब्रसखोरी, ब्रसखोरी। खोरी का मतलब होता है गली, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है गली, और छोरी का मतलब होता है सुंदरी। ठीक, सुंदरी, सुंदरी, ऐसे समझिए यहाँ सुंदरी। और गोरी का मतलब क्या, या छोरी का मतलब लड़की, यहाँ पर छोरी का मतलब लड़की होगा। ठीक, लड़की, और यहाँ गोरी का मतलब होता है सुंदरी, सुंदरी। अब यहाँ समझो ये प्रसंग कब का है, अब यहाँ समझिएगा आश्रयालंबन कौन है, विषयालंबन कौन है। ठीक, उद्दीपन कहाँ हो रहा है, आप समझिएगा। ये प्रसंग कब का है, राधा रानी का आगमन ब्रज में पहली बार हुआ है। ब्रज में राधा रानी पहली बार आई है, और चंचल स्वभाव की हैं, और चंचलता से वो विवश होती हैं, और जहां आई हुई हैं वहां से घूमने के लिए बाहर निकल जाती हैं, और जिस गली से होकर गुजर रही होती हैं उसी गली में आगे कन्हैया अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं। तो ये जो है उन लोगों के पास से गुजरती हैं, तो कन्हैया नीचे कुछ क्या अपने दोस्तों को समझा रहे होते हैं, तो एक दोस्त उनसे बोलता है, अरे देख 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 देख, इशारा करता है कि देख कोई जा रहा है। ठीक, तो कन्हैया उनको देखते हैं तो सोचने लगते हैं, हाँ यार है तो कोई चीज है। ठीक, लेकिन ये तो यहाँ की नहीं है, इस मोहल्ले की तो ये नहीं है कौन फिर। अब आगे आगे राधा, और इसी चीज को जानने के लिए कान्हा पीछे पीछे लग जाते हैं। पीछा करते करते जहां पर गली एंड होती है वहां पर आगे आ जाते हैं और पूछ बैठते हैं। क्या पूछते हैं, पूछत श्याम कवन तू गोरी, हे सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ रहत काकी तू छोरी, कहाँ पे रहती हो, और अगर यहाँ की हो तुम किसकी बिटिया हो, तुम किसकी लड़की हो, बता दो, और रहती कहाँ हो। अब ले इनको क्या मतलब है कि कहाँ रहे, एड्रेस क्यों मांग रहे हैं, एड्रेस पूछने की क्या जरूरत है, समझो अब यहाँ। ठीक, कहाँ रहत काकी तू छोरी, कहाँ पे रहती हो, और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी, यहाँ की तो आप नहीं रहने वाली है, इसके पहले हम लोगों ने आपको ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। तो यहाँ पर कौन सा रस है, संजोग श्रृंगार रस। अब किसके मन में भाव जगा है, कन्हैया के मन में भाव जगा है। तो कन्हैया क्या हुआ, आश्रयालंबन, किसके प्रति जगा है, किसके कारण जगा है, किसको देखा उन्होंने, राधा को। तो राधा को देखा, तो यहाँ पे राधा क्या है, विषयालंबन है। अब चलते हैं अनुभव क्या हो रहा है, तो कृष्ण का, कन्हैया का राधा से जाकर उनका एड्रेस पूछना, उनके बारे में पूछना, ये अनुभव है। तो उद्दीपन क्या है, राधा द्वारा धारण किए गए जो आकर्षक कपड़े हैं, उनके जो बाल हैं, ठीक, उनकी जो चाल है,
ये क्या उद्दीपन का काम की, इसलिए विवश हो गए कान्हा उनसे उनके एड्रेस को पूछने के लिए। तो कंफर्म हो गया, पूछत श्याम कवन तू गोरी, कहाँ रहत का की तू छोरी, और देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। आई होप इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। दूसरा उदाहरण देखते हैं क्या है। दूसरा उदाहरण है, राम को रूप निहारत जानकी। राम को रूप निहारत जानकी, निहारत जानकी, जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग की परछाई, नग की परछाई, 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 मात सबे शुद्ध भूल गई, मात सबे, मात सबे शुद्ध भूल गई, शुद्ध भूल गई, भूल गई, गई, पल देखत है पल टालत नहीं, पल देखत है, पल देखत है पल टालत नहीं, पल टालत नहीं, नहीं। अब यहां देखिए, राम को रूप निहारती जानकी। अब राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, और मात सबे शुद्ध भूल गई, पल देखत है पल टालत नहीं। क्या मार्मिक चित्रण किया है तुलसीदास जी ने। अब ये प्रसंग कब का है? सीता जी की शादी हो रही है, मंडप में बैठी हुई हैं, और जब राम का दीदार फुलवारी में पहली बार किया था, और जब उनको चक्कर आ गया था, भाव तो उनके अंदर तभी जग गया था जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण से कहते हैं कि संध्या हो गई है, पूजा करने के लिए पुष्प लेके आओ। तो राम और लक्ष्मण जब पुष्प वाटिका में जाते हैं पुष्प लेने के लिए, तो सीता जी अपने सहेलियों के साथ पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रही होती हैं, और पहली बार जब वो राम को देखती हैं तो चक्कर उन्हें आ जाता है। पहली बार राम के रूप को देखकर सीता जी के अंदर भाव जग गया है, और वो चक्कर खा के गिर पड़ती हैं। सहेलियां उनको संभालती हैं और लेके जाती हैं। भाव तो तभी जगा है। अब तब से वो सोच रही हैं कि एक बार बढ़िया से दीदार कर लें प्रभु श्री राम का। अब भाव तो जगा है, तो वो अपने कलाई में ब्रेसलेट धारण किए हैं, कंगन, और कंगन में नग लगा है। अब मंडप में बैठी हैं, मर्यादा देखिए, जिसको बोलते हैं हया, शर्म क्या होता है। एक तरफ जनक है, एक तरफ विश्वामित्र, सब लोग, सब दादा काका नाना नानी सब बैठे हैं, और सीता जी मंडप में बैठी हुई हैं, और इच्छा तो उनकी हो रही है एक बार नजर उठाकर प्रभु श्री राम का अच्छी तरह से दीदार कर लें, लेकिन हया, शर्म, लोक और लाज क्या होती है, सिर ऊपर नहीं कर पाती, बेचैन है। तो क्या जो ब्रेसलेट धारण की है उसमें जो नग लगा है उसमें भगवान श्री राम की परछाई दिख रही है, उसको एक टक देखती चली जा रही है, उसी को एक टक देख रही है। उन्हें कुछ पता नहीं हो रहा है कि कहाँ हम बैठे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है, मंडप हमारी शादी हो रही, कुछ नहीं। भगवान राम की मूर्त को, रूप को उसी नग में एक टक देखती चली जा रही हैं। तो तुलसीदास से रहा नहीं गया, तुलसीदास की लेखनी चल जाती है कि मात जानकी को आज भाव जगा है, उठाया अपनी लेखनी को और लिखा गया, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, और मात सबे शुद्ध भूल गई,
पल देखत है पल टालत नहीं, सब भूल गई और उसी में लीन है देखने में। तो अब आप बताओ इसमें आश्रयालंबन कौन है, किसके मन में भाव जगा है? सीता जी, आश्रयालंबन है। फिर विषयालंबन कौन है, किसके प्रति या किसके कारण भाव जगा है? भगवान श्री राम क्या है? विषयालंबन है। अब बताओ अनुभव क्या हो रहा है? अनुभव क्या है? सीता जी का नग में रामचंद्र जी की क्या के रूप को एक टक निहारना, ये यहाँ पे अनुभव है। तो उद्दीपन क्या है? उद्दीपन परछाई में जो भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है, उनका जो आकर्षक चेहरा है, ठीक, जिसको देखकर सीता जी का भाव में क्या जो अस्थाई भाव उसमें तीव्रता हो रही है, वही उद्दीपन है। तो याद रखो, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, और मात सबे शुद्ध भूल गई, पल देखत है पल टालत नहीं। उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पे संजोग श्रृंगार रस का है। बढ़ते हैं तीसरे उदाहरण की तरफ, देखते हैं क्या है। दूसरा उदाहरण है, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लालच लाल की, लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, लुकाए, शौ करे भौहन हसे, शौ करे भौहन हसे, शौ करे भौहन, भौहन भौहन हसे, हसे, देन कहत नटिजात, देन कहत नटिजात, नटिजात। अब यहाँ तीसरा उदाहरण है। ये प्रसंग कब का समझिए पहले। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और शाव करे भौहन हसे, देन कहत नट जाए। एक बार क्या है, कान्हा जो है गोपिकाओं से नाराज हो गए, बातचीत नहीं हो रही गोपिकाओं से, गोपिकाएं बहुत बेचैन हैं बात करने के लिए। तो गोपिकाएं आपस में बात कर रही हैं, यार दिन तो गुजरता नहीं, जब तक बात नहीं होती तब तक दिन नहीं गुजरता। अरे वो तो हम लोगों को याद है नहीं, उनका तो दिन गुजर जाता है, लेकिन हम लोगों का क्या दिन नहीं गुजरता है बिना बात किए। लेकिन अजब हाल है, वो कितना बड़ा बेवफा है, ठीक, उसको हम लोगों की याद ही नहीं आती। तो उसमें से एक कहती है इसलिए याद नहीं आती कि जब याद आती होगी तो उनके पास मुरली है, मुरली बजा लेते होंगे, इसलिए याद क्या समाप्त हो जाती होगी। याद तो जरूर हम लोगों की आती होगी उनको, लेकिन मुरली उनके पास होती है, मुरली क्या बजा लेते होंगे, तो इसके बाद क्या उनको टेंशन नहीं होता होगा। तो उसमें से सब क्या करती हैं, एक प्लान बनाती हैं, क्यों ना उनकी मुरली चुरा ली जाए। उसमें से जो एक लीडर होती है गोपिकाओं की, वो कहती है सबसे अच्छा तरीका है कि बात तो उनसे तबे होगी जब तक हम लोग क्या, जब तक हम लोग उनकी क्या मुरली को नहीं चुराएंगे तब तक बात नहीं हो पाएगी, और जब मुरली चुरा लेंगे तब बेचैन होंगे, तब हम लोगों से बात करने आएंगे। तो बतरस का मतलब बात से जो आनंद मिलता है, कृष्ण के बात से जो आनंद मिलता है गोपिकाओं को, उसी लालच में अब गोपिकाओं में से जो एक लीडर होती है वो पहुंच जाते हैं सब। ये अपना क्या पैर पे पैर रख करके और आराम फरमा रहे होते, विश्राम कर रहे होते, पीछे मुरली रखी होती है, और जो लीडर गोपिकाओं की होती है वो मुरली लेकर चल देती है। और जब ये क्या देखते हैं कि मुरली नदारत गायब है, तब ये क्या गोपिकाओं के पास आते हैं। तो क्या है प्रसंग, बतरस लालच लाल की, लाल का मतलब कान्हा, मुरली धरी लुकाए। मुरली को उनके चुराने का कारण क्या था कि बात से जो रस मिलता था गोपिकाओं को, उसकी लालच में गोपिकाओं ने कृष्ण की मुरली को चुरा लिया। जब वो जाकर मांगते हैं, कहते हैं ली हो, तो कहती हैं गोपिकाएं यस लिए हैं।
कहते हैं दे दीजिए, कहते नो, देंगे नहीं। पहले बतावा बतियेबा कि ना है, बात करबा कि ना है, बात करबा तबे देव ठीक, अन्यथा दे ना सके ठीक। तो कहने का मतलब है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौंह करे भौहन हंसे। जब ये जाकर कहते हैं दे दीजिए, ली हो, कहीं कहती हाँ लिए, कहते हैं दे दीजिए, हंसती हैं, कहती ना। पहले बता दो बात करोगे कि नहीं, अगर बात करोगे मुरली तभी देंगे ठीक। तो सौ करे भौहन वशे देन कहत नदी जात। ये तीसरा उदाहरण था श्रृंगार रस में संजोग श्रृंगार का ठीक। और चौथा देख लेते हैं। चौथा उदाहरण है कहत नटत रीझत खीझत खीझत मिलत मिलत खिलत खिलत मिलत खिलत। एक मिनट, उधर जगह नहीं आ रही है इसलिए यहां से फिर लिखना पड़ेगा। तीसरा उदाहरण है कहत नटत रीझत रीझत खीझत खीझत मिलत खिलत खिलत लजियात लजियात। भरे भौन में करत है, भरे भौन में करत है, में करत है नैनन ही सौबात, नैनन ही सौबात सौबात। ए ले, ये प्रसंग कब का है? ये प्रसंग तब का, एक बार नायक जो है कहीं गया हुआ है, उसको आने में लेट हो जाता है और नायिका के घर के कुछ दूरी पर एक फंक्शन हो रहा है और उस फंक्शन में उसको निमंत्रण गया हुआ है। अब वो सज धज करके, मतलब अपना श्रृंगार करके और उस फंक्शन को पार्टिसिपेट करने गई है। अब वहां पे वो फंक्शन को पार्टिसिपेट कर रही होती है लोगों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ। नायक आ जाता है, जब देखता है कि नायिका नहीं है तो लोगों से पूछता है अरे वो कहाँ गई? लोग कहते हैं भैया सज धज करके श्रृंगार करके इधर गई है, शायद किसी के यहाँ कोई फंक्शन है। अब वो भी उसी फंक्शन में चला जाता है। जब फंक्शन में जाता है तो जैसे ही वो देखता है नायिका को श्रृंगार किए हुए, उसके दिल में तुरंत भाव जग जाता है। और जब भाव जगता है तो जगने के बाद सौंदर्य प्रसाधन से जो अपने आप को सुसज्जित की होती है, उसको देख करके उसके अस्थाई भाव में तीव्रता आने लगती है, उद्दीपन होता, रोक नहीं पाता। और सब लोग उस फंक्शन में हैं और फिर आंखों में इशारा होता है और नायिका से जब नायक की नजरें मिलती हैं तो कहता है मिल लो यार। ने आंखों में रोक नहीं पा रहा, उद्दीपन हो रहा है उसके सौंदर्य को देखकर। नायक के अस्थाई भाव में तीव्रता उत्पन्न हो रही है और उद्दीपन हो रहा, रोक उस फंक्शन में वो कह रहा है इशारों से, आंखों बातें हो रही हैं, इशारा कर रहा है, कह रहा है यार मिल लेते। नटत, नायिका रिफ्यूज कर देती है, इनकार कर देती है। दिमाग खराब हुआ तुम्हारा, कहां बैठे हैं, समझ नहीं बात। आंखों से इशारा हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। कहत नटत, इनकार कर देती है, दिमाग खराब हुआ है। रीझत, रीझना किसको बोलते हैं? जैसे आपको कोई चीज पसंद है, आपने हमसे मांगा, हमने इनकार कर दिया, यहाँ पर दे दो ना प्लीज, दे दो ना प्लीज, ये रीझना है। रीझत, नायक रीझ रहा है यार मिल लो ना प्लीज, मिल लो ना, आंखों में इशारा हो रहा है। रीझत,
खींचत, खींचने का मतलब कोई किसी से कोई चीज मनवाना चाहे और ना माने तो उसे गुस्सा आता है, उसको बोलते हैं खींचना। अंदर हो प्रेम, जैसे मान लो अंदर प्रेम हो लेकिन हम नहीं, दिमाग खराब हुआ नहीं, खींचत नायिका गुस्सा रही है लेकिन दिखावटी गुस्सा है उसको। एक अंत में दया आ जाती है नायिका को मिलत, दोनों एक दूसरे से क्या आंखों आंखों में क्या मिल लेते हैं, खिलत, दोनों का चेहरा क्या खिल जाता है। और जब दोनों होश में आते हैं लज्जात, दोनों शर्म के मारे क्या धंस जाते हैं, अरे साला यहाँ तो दादा नाना काका काकी सब बैठे हैं, अरे क्या हम लोगों ने कर दिया। और बिहारी कहते हैं भरे भवन में करत है नैनन ही शोबात, पूरा भवन भरा हुआ है और नैनो नैनो में सारी बातें हो रही हैं। तो अब यहाँ पर आज की वीडियो में बस यहीं तक। हम लोगों ने पढ़ा संजोग श्रृंगार रस। तो गाइज आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। चलते चलते एक खास रिक्वेस्ट रोज की भांति, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक। महफिल से जा रहे हैं वादा किए हुए, महफिल से जा रहे हैं वादा किए हुए, हम फिर महफिल से जा रहे हैं ये वादा किए हुए, हम फिर मिलेंगे प्यार का तोहफा लिए हुए। बेस्ट ऑफ लक।